Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our next topic is addition and subtraction of matrices. First of all, we will discuss the addition of matrices. As we know that in previous lecture we are done with the exercise 1.2, which is based on types of matrices, what is row matrices, column matrices, scalar matrices, rectangular matrices, etc. So now we are discussing about addition of matrices. According to definition of addition of matrices, let A and B be any two matrices with real number entries. The matrices A and B are conformable for addition if they have same order. And this is one of the example of matrix A and B. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने दो मैट्रिक्स की एडिशन करनी है तो उसमें हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसको ऑर्डर होना चाहिए। मींस के दोनों मैट्रिक्स में इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं, सिमिलरली बी में भी हमारे पास 2 ही रोज़ होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 3 ही कॉलम्स होनी चाहिए। अगर यही हमारे पास है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि क्या जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो एडिशन हो सकती है या नहीं। इफ़ पॉसिबल तो देन हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। ना उसको सॉल्व करने का वे ऐसे है कि आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है ए प्लस बी, ए बी इज़ इक्वल टू, अब ए का मैट्रिक्स ए इज़ 2 3 0 1 0 6 and B is -2 3 and 4 1 2 and 3. This is B matrices. Now we add this. अब जब आप एडिशन करेंगे तो फर्स्ट एंट्री सेकेंड वाली एंट्री के साथ हमारे पास एडिशन में आएगी। तो यहाँ पे 2, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे हमारे पास -2 ही आ जाएगा। तो दिस इज़ 3, इस एंट्री में हमारे पास 3 है और ये हमारे पास +3 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +3। सिमिलरली दिस इज़ 0 एंड +4 और यहाँ पे 1 + 1 0 + 2 एंड 6 + 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ अब इनको करें 2 - 2 0 3 + 3 6 0 + 4 4 1 + 1 2 2 addition this is 2 6 7 8 and this is 9. This is A plus B मैट्रिक्स। ये हमारे पास एडिशन होने के बाद आया है। ये एक्चुअली बैकग्राउंड है हमारे एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ये समझना चाहिए कि कैसे पॉसिबिलिटी है और क्या क्या रूल्स होते हैं कि हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स एक्सरसाइज 1.3 और जितने भी उसमें एडिशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के, हम वो सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। तो अगर आप फर्स्ट पे चले जाएं तो दिस इज़ आवर फर्स्ट मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। अब हमने नेक्स्ट जो मैट्रिक्स देखना है वो भी हम लोगों ने ऐसा ही देखना है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हों और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 ही होने चाहिए। सो दिस इज़ ई मैट्रिक्स। तो ई मैट्रिक्स हम दो ए प्लस ई लेंगे तो इसमें हमारे पास एडिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ अगर आप बी मैट्रिक्स को देखो तो बी में हमारे पास जस्ट 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है। और अगर आप इसको सॉल्व करो डी को 2 + 1 दिस इज़ 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड दिस इज़ 3। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम 1। तो बी एंड डी इज़ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नाउ सी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 3 और अगर आप एफ़ को सॉल्व करें तो एफ़ में आप पहले लिखोगे 3, ठीक है, और यहाँ पे तो 2 ही आ जाएगा। 1 + 1 इज़ 2 एंड 3 + 2 इज़ 5। दिस इज़ -4 एंड दिस इज़ 3। सो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ 2। सो सी प्लस एफ़ को हम करेंगे डी प्लस बी एंड ए प्लस ई। तो दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट आपने ये बताना है कि ये किसके साथ कंफर्मेबल है एडिशन के लिए।